रिसर्च का नाम सुनते ही लगता है कि बस एक बड़ी सी किताब लिखनी है, लेकिन अगर आपको इसका सही तरीका पता चल जाए तो यह सफर आसान हो सकता है। आज हम रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च का ऑर्डर, टूल्स, अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। रेडी हैं आप? रेडी हैं आप? तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिसर्च प्रपोजल के बारे में। आज का टॉपिक एक रिसर्चर के जर्नी का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है रिसर्च प्रपोजल, और उसके बाद की इसेंशियल कंपोनेंट्स, ऑर्डर, टूल और अरेंजमेंट के बारे में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। चलिए मान लेते हैं आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर पीएचडी लेवल का, तो हम बहुत बेसिक से मान करके चलेंगे कि आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, आपको कोई रिसर्च का जानकारी नहीं है। तो हम इस लेवल से या इसको कंसीडर करते हुए हम अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल की। एक डॉक्यूमेंट है जो आपके रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है। इसका पर्पज है कि आपका रिसर्च आइडिया को जस्टिफाई करना, बताना कि आपका रिसर्च रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन करना कि आप इस रिसर्च को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले चीज क्या हो सकता है, हम इसमें क्लियर एंड स्पेसिफिक टाइटल लिखना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हाईलाइट करना, रिसर्च ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन को मेंशन करना, मेथडोलॉजी बताना, टाइमलाइन और एक्सपेक्टेड आउटकम को इंक्लूड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह रिसर्च प्रपोजल को अप्रूव होने के बाद आप ऑफिशियली अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हमने एक मोटा मोटा डिस्कशन बता दिया या आउटलाइन बता दिया। अब हम लोग रिसर्च ऑर्डर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। रिसर्च को सही ऑर्डर में करना बहुत जरूरी है। यहाँ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करना होता है, जैसे कि हमने बताया था टॉपिक सिलेक्शन, जो आपका इंटरेस्ट करता है और फील्ड के लिए वैल्यूएबल है, जिस फील्ड में भी आप काम करना चाह रहे हो वो वैल्यूएबल भी होना चाहिए। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट क्या है, लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर सर्वे। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें पिछले रिसर्च पेपर को पढ़ना होता है, इसमें रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने होते हैं और नए आइडिया जनरेट करने होते हैं पुराने लिटरेचर को पढ़ करके। फिर क्या करना होता है, हमको फॉर्मुलेटिंग दी हाइपोथेसिस, एक अजम्पशन या क्वेश्चन जिसका जवाब आपको ढूंढना होता है, वो हमारा फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आता है। फिर हमें क्या करना होता है, रिसर्च डिजाइन, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, क्वालिटेटिव मेथड यूज करेंगे, क्वांटिटेटिव मेथड यूज करेंगे या मिक्स मेथड यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसी में आगे आ जाएगा डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन की बात हम करते हैं तो उसमें हम लोग प्राइमरी डेटा यूज करेंगे सर्वे का, एक्सपेरिमेंट का, या सेकेंडरी डेटा यूज करेंगे जो ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा है। फिर डेटा एनालिसिस का स्टेप आता है, तो इसमें टूल्स का यूज करके कलेक्टेड डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में ले आना। फिर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, इसमें जो फाइंडिंग समराइज करके सजेशन देना। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका रिसर्च वेल ऑर्गेनाइज और इम्पैक्टफुल होगा। फिर टूल फॉर रिसर्च, कौन कौन से टूल्स होते हैं, टूल्स रिसर्च के बैकबोन होते हैं। तो चलिए समझते हैं जो कॉमन टूल्स यूज हो रहे हैं आजकल। जैसे लिटरेचर सर्वे को मैनेजमेंट करने के लिए कुछ फेमस टूल्स है, जैसे मेंडली आपने काफी नाम सुना होगा, जो लिटरेचर सर्वे में यूज करते हैं। एंड नोट होता है, जुटेरो होता है। इस तरीके से ये टूल है, आपके पेपर को ऑर्गेनाइज करते हैं और साइटेशन का काम आपका काफी आसान बना देते हैं जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं या फिर थीसिस लिखते हैं। फिर डेटा कलेक्शन के लिए कौन कौन से टूल की जरूरत पड़ती है, तो उसमें गूगल फॉर्म्स होता है, सर्वे मंकी होता है अगर आपको सर्वे करना है। इंटरव्यू के लिए जो है रिकॉर्डर है, ट्रांसक्रिप्ट टूल होते हैं, जो जैसे कि ओटर एआई, ये सब जो टूल्स होते हैं इसके लिए यूज कर सकते हैं क्वालिटेटिव डाटा के लिए। अब डेटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से टूल हो सकते हैं, तो जैसे क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हो सकते हैं एसपीएसएस, आर एक्सेल, और क्वालिटेटिव डाटा के लिए
एनवीबो और एटलस। अच्छा ठीक है, अब राइटिंग के लिए कौन कौन से टूल की जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें ग्रामरली है, हेमिंगवे ऐप है, और प्लेगरिज्म चेक करने के लिए आप ड्रिलबिट यूज कर सकते हैं, टर्टिन यूज कर सकते हैं, ताकि आपका प्लेगरिज्म फ्री रहे। तो टूल का सही यूज करके आप टाइम सेव कर सकते हैं और अपने रिसर्च को बहुत ज्यादा इफिशियंट बना सकते हैं। अब वे ऑफ अरेंजमेंट क्या हो सकता है, अब बात करते हैं रिसर्च के अरेंजमेंट की, यानी अपनी राइटिंग और प्रेजेंटेशन को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने की। तो उसमें क्या है, लॉजिकल फ्लो को मेंटेन करना होता है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, मेथोलॉजी, एनालिसिस, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन का ऑर्डर हमको फॉलो अप करना करना होता है। एक पैराग्राफ एक आइडिया को एक्सप्लेन करना होता है। रेफरेंसिंग के भी बहुत सारे स्टाइल होते हैं, जैसे एपीए है, एमएलए है, शिकागो है, कुछ IEEE होते हैं। इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होते हैं, जिसमें हम लोगों को रेफरेंसेस को लिखना होता है। अब हम चैप्टर को अगर डिवाइड करें, तो एक चैप्टर टाइप से इसको डिवाइड करें, जो रिसर्च प्रपोजल में कैसे चैप्टर हो सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन का चैप्टर हो सकता है, लिटरेचर रिव्यू हो सकता है, मेथोडोलॉजी हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है, और रेफरेंस का एक नोट्स हो सकता है। और हम लोग और चीज क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टिप्स हम समझे तो हम लोग ग्राफ, चार्ट और टेबल का यूज करें, ताकि डेटा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगे। और अगर हम इस पूरी बात को एक तरीके से कंक्लूजन में या समरी में देखना चाहें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों रिसर्च एक चैलेंजिंग लेकिन रिवार्डिंग जर्नी है। अगर आप रिसर्च प्रपोजल को स्ट्रांग बनाएंगे, टूल्स का सही यूज करेंगे और अपनी रिसर्च को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर और प्रॉपर मैनेजमेंट में रखेंगे, तो आप अपना गोल जरूर अचीव करेंगे। आज के सेशन में रिसर्च प्रपोजल, ऑर्डर, टूल्स और अरेंजमेंट के बारे में बात किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी रिसर्चिंग।